क्योंकि थोड़ी सी दूर पे कोचिंग क्लासेस थी जहाँ पे मैं पढ़ती थी, एक्चुअली जहाँ मैं खुद ट्यूशन लेती थी, वहीं पे मैंने रिसेप्शन के जॉब अच्छा वहीं पकड़ ली कि 3500 मेरे को मिलेंगे और मैं यहाँ पे मुझे करना भी कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ भी लूंगी। तो ये सोच के मैंने कर लिया कि घर पे बैठ के भी तो टाइम पास करना है, रेगुलर कॉलेज तो है नहीं। तो मैंने वो करी करीब 1 साल तक जॉब, 3500 में 1 साल तक जॉब करी मैंने, क्योंकि उसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता था, ना मेरे लिंक्स ना या मेरे फ्रेंड्स, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं रहा है, हमेशा से ही मैं सिंगल रही हूँ, अपने दोनों भाई बहनों में ही रही हूँ। मतलब ज्यादा कभी दोस्त वगैरह मेरे दोस्त कभी नहीं रहे, ना लड़की ना लड़का, कभी कोई दोस्त नहीं रहा। तो लिमिटेड होते थे जो ट्यूशन में मिलते थे या स्कूल में मिलते थे, बस वहीं तक दोस्ती, घर तक आना जाना कुछ नहीं था। तो वहां से मैंने 1 साल तक जॉब करी, फिर मेरी सैलरी बढ़ा दी। अच्छा। उन्होंने मेरे को 5000 देने स्टार्ट कर दिए। वो मैंने किए 5 महीने, मतलब 6 महीने, 1.5 साल तक जॉब करी मैंने। एक करी 3500 में 1 साल तक, 5000 में, फिर 6 महीने 5000 में। फिर मेरे को उसी में इतनी खुशी हो गई, वाओ मेरे को 5000 मिलेंगे मंथली, मतलब मैं 3000 घर में दे दूंगी, 2000 खुद रख लूंगी। हाँ। ये सोचती थी मैं। और जब मेरे को 3500 रुपए मिलते थे तब मैं 1000 रुपए रख लेती थी, 25 रुपए घर पे दे देती थी। तो ये होता था। तो उसके बाद मेरे को रिसेप्शन के लिए ही एक जिम से ऑफर आ गया। एक मेरी स्कूल फ्रेंड थी, वो जिम ट्रेनिंग देती थी। अच्छा। उसकी फिटनेस वगैरह अच्छी थी तो देती थी। उसने बोला कि सिब्बू मेरे ना यहाँ पे जो तू जॉब करती है रिसेप्शन की, जिम में कर ले, वहाँ पे तेरे को सैलरी भी अच्छी दे देंगे और तू फ्री टाइम में अपना जिम विम कर लियो, वर्कआउट कर लिया करियो, सही टाइम पास। या तो बोर हो जाती होगी पढ़ते पढ़ते, या फिर कितना ही पढ़ लेगी फोन चला के। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने कहा सैलरी कितनी देंगे? कह रहे 10,000। अच्छा। मैंने कहा अच्छी है, मैंने कहा अच्छी है, डबल सैलरी 10,000 मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। वो आए पूछने, ये वो कह रहे यहाँ कितने मिलते हैं? मैंने बोला कि मैंने वहाँ बोल दिया, मैंने कहा 8 मिलते हैं। हाँ। कह रहे हम 10 देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने पूछा कि ये काम होता है, ये करना होगा आपको, मतलब जो भी आप क्लाइंट्स आएंगे उनको फोन करके पूछना होगा कि आपको यहाँ पे जिम कैसा लगा, हमारा रिव्यू लेना होगा, मैंने उनका फीडबैक लेना होगा कि कैसा लगा आपको, ये रिमाइंड कॉल डालनी पड़ेगी, ऐसा काम था। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। डेटा एंट्री का काम था उस टाइम, आता भी तब तो भूल भी गई क्या होता था उसमें, तो उस टाइम कर लेती थी। तो मैंने करा 1 महीने मैंने जॉब करी, लेकिन 1 महीने में समझ गई कि जो अगर जॉब करवाता है, कोई पैसे दे रहा है तो फ्री में देगा, आपसे पूरा काम वसूलेगा। बिल्कुल। हाँ। ये चीज तो मेरे को समझ में आ गई थी। हाँ। ना मुझे कोई ऑफ मिलता, मेरी पर्सनल लाइफ खत्म हो गई। मैं मतलब एक जो स्कूल में था, स्कूल में चलो मस्ती भी हो जाती थी, यहाँ पे सुबह जाना है मेरे को 9 बजे, जाके बैठना है, वहाँ पे काम करना है, फिर जब शाम को 7 बजे ऑफ हो जाता है, अपना घर आना है। दिन तो निकल गया, मेरी लाइफ कहाँ गई, मुझे ऐसा फील होने लगा। मैंने कहा ये तो जॉब बहुत, मैंने अगर मुझे ऑफ भी चाहिए होता था तो मैं कहती कि मुझे सर ऑफ चाहिए। मैं कह रही क्यों चाहिए ऑफ, मतलब रीजन मांगते, मैं अपना रीजन क्यों उनको दूं? वो मेरी पर्सनल लाइफ है, ऑफ है, अगर आपको सैलरी काटनी है आप सैलरी कट कर लो, ये होना चाहिए। तो वो पूछते रीजन। आज भी मैं वो ना टकला था वो देख रहा होगा इस वीडियो, अगर देखता भी होगा अब तो देख लिया होगा। वो टकला था तो यूं मैं हाफ डे मांग लेती कि अगर मुझे कपड़े खरीदने जाने हैं। अब मैं 7 बजे के बाद तो अंधेरे में जाऊंगी नहीं। एक दिन मुझे क्या हुआ, मुझे कपड़े खरीदने जाने थे। मैंने बोला सर मुझे ना हाफ डे चाहिए। कह रहे क्यों चाहिए? तो मैंने बोला अंडरगारमेंट्स लेने जाऊंगी। शिब्बू हमेशा से ना गाइस बहुत बड़ी मुंह फट रही है। मैंने कहा अंडरगारमेंट्स लेने जाऊंगी। तो कुछ नहीं बोला होगा वो। तो शिब्बूगिरी मतलब इतनी बोल्ड है, शिब्बूगिरी ने ऐसे बोल दिया। फिर उसने क्या जवाब दिया अंडरगारमेंट्स वाली बात पे? मैं बताती हूँ, जवाब कुछ नहीं था, ये एक्सप्रेशन थे। मतलब ऐसे सर नीचे कर लिया और फिर कहते वो 7 बजे ऑफ हो जाएगा, अपनी शिफ्ट कंप्लीट कर लो फिर चले जाना। मैंने कहा शॉप बंद हो जाती है। कह रहे कि ठीक है थोड़ी देर बाद चले जाना क्योंकि अभी ये जिम के आवर्स हैं, अभी लोग आएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो अब वहां पे मेरे को ना वो चुभने लगा था जो जिम का ऑनर था, इसलिए क्योंकि मेरी वो कोई जॉब करने वाली एज नहीं थी, बट स्टिल मैं कर रही थी क्योंकि मुझे घर पे फ्री नहीं बैठना था। और
वो बंदा भी अपनी जगह गलत नहीं था, अगर वो पे कर रहा है तो वो काम तो अपना पूरा वसूलेगा। और मैं जो है मैं नहीं थी कैपेबल कि मैं काम करके दे पाऊँ। एक तो मुझे सामने से किसी को फोन करना नहीं पसंद था, वो होता नहीं है लड़की वाली चीज आ जाती थी। मैं लड़की हूँ, मैं और जिम में तो ऐसे ऐसे बंदे आते थे, अगर उनको मैं कॉल कर रही हूँ वो तो एक्साइटेड हो जाते होंगे, oh my एक्साइटेड God। होने फालतू की बातें करने लगते थे। हाँ। मैम आप जिम में ही रहते हो, ये वो फालतू की बातें करते थे। इतना अजीब सा लगता था कि जिम में मैं कॉल कर रही हूँ और वो उनसे रिव्यू लेने के लिए, क्योंकि मुझे आगे फिल करना होता था, तो वो मेरे से फ्लर्ट करने लग जाते थे। प्रपोज आते ही एंट्री करते ही प्रपोज करी, उन्हें तो जिम में प्रपोज किया। तो भाई सिब्बूगिरी है इतनी सुंदर, क्यों नहीं करेंगे? तो भैया वो प्रपोज करते थे तो अच्छा नहीं लगता था। और वो मैं फिर क्या कहती थी, टिक टिक लगा देती रिव्यू। मुझे वो मेरी जो फ्रेंड थी मोनिका, उसने मेरे को दिया कि अरे कौन सा चेक हो रहा है, किसने क्या रिव्यू लिया है, वो मतलब खुद से फिल कर दे, यही तो होता है, गुड नॉट गुड ओके, यही तो होता है, खुद भर दिया अगर, फोन मत किया अगर कि सबको कॉल कर लिया। तो फिर वो रिव्यू करने होते थे उसके बाद? वो मैं खुद ही बिना कॉल किए कर देती थी ऐसे। वो क्योंकि आके पूछता था कॉल किया, इन सबको कॉल करना था, कॉल किया, मैं कहती थी हाँ कर दिया। वो भी शॉक्ड में, इतनी जल्दी इसने सब संध्या पर बंदों को पता नहीं नाम सिब्बूगिरी है, कुछ भी काम फास्ट फास्ट सारे बंदे को कॉल कैसे कर दिया, मैं बोल देती कॉल कर दिया, कॉल कर दिया। तो बस ऐसे ही मैंने काम चलाया, पर मेरा मन नहीं वहां पे था। बीच बीच में जैसे ऑफ होता था, वीकली तो ऑफ होता ही था, तो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स तो थे ही, तो वो मुझे इवेंट्स का बताते थे। अच्छा। फिर मैं आ गई इवेंट्स में। इवेंट्स का बताते थे कि सिब्बू ये इवेंट्स है। मैंने कहा इवेंट क्या होते हैं, मुझे इवेंट का मतलब भी नहीं पता था। मैंने कहा इवेंट्स क्या होते हैं, कह रहे थे इवेंट्स होते हैं जैसे ये प्रगति मैदान वगैरह में एक्सपो नहीं लगते, हाँ। ऐसे वहाँ पे मॉडल्स खड़ी होती है जो, हाँ मतलब एक्सपो लगते हैं, उस टाइप के इवेंट्स होते थे। आपको एक फॉर्मल में एक ड्रेस कोड होता था, फॉर्मल सा ब्लैक ब्लेजर, अंदर से वाइट शर्ट, और आप चाहे पैंट रखो चाहे स्कर्ट रखो, तो ऐसा एक कोड होता था, ड्रेस कोड होता था। तो आपको बस वहां पे अवेलेबल रहना होता था, चाहे आप बैठ जाओ चाहे आप खड़े रहो, बस जैसे काउंटर रखा है, किसी को पैम्फलेट पकड़ा दो, कुछ पकड़ा दो, ये होता था। तो जस्ट कोई भी सामान है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती थी। वही चीज जो मैं रिसेप्शन पे वहाँ करती थी, उसकी क्वालिटी बताना, किसी ने एक्सपो लगाया है, कोई किसी चीज की वो मार्केटिंग कर रहा है तो उसके बारे में नॉलेज दे देना। कोई आ रहा है आपके स्टोर पे विजिट कर रहा है, आपको तो पता ही होगा, यही होता था। तो मैंने कहा कि ठीक है, कभी किया नहीं था, मैंने पहले पूछ लिया। फिर कह रहे कि देख तेरे को डे का 1500 मिल जाएगा पर डे। 10,000 की जॉब से सीधा 1500 पर डे, वाह। हाँ 1500 रुपए पर डे मिलेंगे। और इवेंट्स या तो कंटिन्यू 3 डेज के होते थे या 2 डेज के, तो ऐसे हुआ करता था। तो आगे से पेमेंट ज्यादा मिलती थी। बीच में मुझे कोऑर्डिनेटर का मतलब भी नहीं पता था कि ये कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं। कोऑर्डिनेटर बीच में होते हैं जो क्लाइंट से डील करते हैं, फिर एक अपना उसमें से अमाउंट निकाल के फिर आपको दे देते हैं, ऐसा कुछ हुआ करता था। तो फिर मैंने जॉब से छुट्टियां लेना स्टार्ट करी कि मुझे इवेंट्स करना है। कि मैं उनको बोलती कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे कॉलेज जाना है, आज मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए। मैं इवेंट्स बोलती तो मुझे क्यों छुट्टी देगा तो मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, आज घर पे कोई आया है, आज ये वो भी जो है, लेकिन वो देता नहीं था। अच्छा, फिर छुट्टी कैसे लेती थी? मैं तंग आ गई, मैंने एक दिन बोल दिया। एक दिन मैंने बोला कि मुझे, क्योंकि इवेंट्स था वो 6 डेज का कंटिन्यू इवेंट्स था, और पर डे मेरे को धीरे धीरे जब मेरे को पता चलने लगा, लोग मिलते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, अगर आप बाहर निकलते हो तो वो बताते हैं, डिस्कशन कई तरीके की होती है। तो बोलते थे कि मुझे तो यहाँ 2000 मिल रहा है, कोई बोलता है 2500 मिल रहे हैं। तो मेरे वहाँ पे लिंक्स बनने लगे, मतलब ऐसे ही पैसों को भी लेके बनते थे और वैसे भी नॉर्मली फ्रेंड होते थे। तो वहाँ पे मैंने एक दिन बोला कि मुझे ना ऑफ चाहिए। तो कह रहे क्यों चाहिए? मैंने कहा कि वो मेरा पर्सनल काम है, आप ऑफ दे दो मुझे। मैं तो कह रहे कि ऐसे नहीं, आपको रीजन देना पड़ेगा। मैंने कहा आप रीजन कुछ भी लगा लो, मेरा पर्सनल काम है, मैं नहीं आपको बता सकती हूँ। तो मैंने कहा अगर आपको कट वट करनी होगी सैलरी आप कर लेना। तो कह रहे कि ठीक है, आज की शिफ्ट कंप्लीट करके जाओ, ये वाला महीना नहीं ये नहीं हुआ था एक्चुअली, मैं भूल रही हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, मेरे को जॉब नहीं करनी, क्योंकि अब मेरे को एक अच्छी इनकम सोर्स मिल गया था। मुझे वो अब रिसेप्शन की जॉब नहीं करनी थी, क्योंकि कई सारे रीजन थे। वो लड़के प्रपोज आके करते थे,
और प्रेशर भी ज्यादा था काम का, मुझे वो जॉब नहीं करनी थी। वो चिल जॉब थी, वहाँ पे हंसी मजाक करते रहो, अपना टाइम पास हो जाता था और पैसे भी ज्यादा मिलते थे। तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे जॉब नहीं करनी, आप जो भी मेरा होता है वो मेरे को आप सैलरी वगैरह क्लियर कर दो, मुझे जॉब नहीं करनी। कह रहे जॉब क्यों नहीं करनी? मैंने कहा बस मेरा मन नहीं है जॉब करने का और मुझे नहीं करनी जॉब। कह रहे कि पहले तो बहुत फोर्सली रीजन पूछा। मैंने कहा रीजन मुझे देना ही नहीं है आपको, मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे से नहीं होता काम यहाँ पे। कह रहे नहीं अब तक तो अच्छे से कर रहे थे। मैंने कहा अब नहीं होता। तो फिर बोला कि ठीक है आज की शिफ्ट अपनी कंप्लीट करके जाओ आप। आज की शिफ्ट नहीं, ये मंथ कंप्लीट करके जाओ। उनको भी टाइम चाहिए था अपना कोई दूसरा हायर करने कि के अपना लिए। मंथ पूरा करो और फिर आप जा सकते हो। और मेरे 2 इवेंट्स थे, तो मैंने बोला कि नहीं मेरे को मंथ नहीं पूरा करना, मेरे को कर दो आप क्लियर। कह रहे कि एटलीस्ट ये शिफ्ट करके जाओ। बहस कर रहे थे। मैंने कहा मुझे ये शिफ्ट भी नहीं करनी, क्योंकि मतलब पता नहीं क्यों इवेंट जरूरी नहीं थे। इरिटेशन सी हो गई थी। इवेंट्स जरूरी नहीं थे, चलो छूट जाते, नहीं करना था। लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों शक्ल ही नहीं अच्छी लगती थी उस बंदे की, क्योंकि उसने मेरे को बोल बोल के ना अपनी इमेज एकदम रावण वाली बना ली थी। तो मेरे को नहीं समझ में आता था। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है। फिर बेसिकली बोले तो तुम्हारा जो बॉस था वो एक बहुत तुम्हें नेगेटिव लगता था, मतलब जो उससे तुम्हें नफरत सी हो गई थी। हाँ नफरत हो गई थी। अगर वो कोई भी काम हो ना इंसान प्यार से करवा लेना, इंसान सब कर लेता है। अच्छा बॉस नहीं था वो। अच्छा बॉस नहीं था। तो मैंने कहा नहीं करना। कह रहा कर लो वरना सैलरी नहीं, मतलब मुझे ऐसे गुस्से से बोल रहा है। मतलब मैं क्यों सुनूंगी उसका गुस्सा? मुझे ऐसे बोल रहा है कि सिब्बू कर लो अपनी शिफ्ट कंप्लीट, ये वरना आपको सैलरी नहीं मिलेगी। फिर ऐसे बोला मुझे उसने। और मैंने बोला कि मैंने उस टाइम पे लिटरली पता है आपको क्या जवाब दिया? क्या? मैंने बोला वो सैलरी आप रख लो, उससे अपने हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना। टकला था ना वो। तो कराए उसने ये क्या ट्रांसलेट। बदतमीजी है। फिर उसके बाद कह रहे मैं अभी भी बोल रहा हूँ कर लो। उससे आगे वो क्या बोले? मैंने कहा मुझे नहीं करनी, अब रख लो पैसे। इनफैक्ट मैंने 1 महीने की सैलरी भी नहीं ली, छोड़ दी, क्योंकि मुझे करना ही नहीं था। तो मैंने नहीं की। उसके बाद मैं घर गई, मैंने मम्मी से बोला, मम्मी पापा से, कि मैंने जॉब छोड़ दी। तो कह रहे क्यों छोड़ दी? मम्मी ने पूछा। मैंने कह रहे वो मुझे पसंद ही नहीं था, इतना प्रेशर देके काम करवाता था। टकला था ऊपर से। टकला था, कॉल करना मुझे अच्छा ही नहीं लगता था लोगों को। वो सामने से मेरे को प्रपोज करते थे। अब उनको बात भी स्वीटली करना है कि अगर किसी ने बोला कि मुझे आप अच्छे लगती हो, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, तो उनको ऐसे बोलना पड़ता था कि अरे नहीं आप कैसे बातें कर रहे हैं, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, नो इंटरेस्टेड, ऐसे बोलना पड़ता था। और अगर कोई हमें बाहर प्रपोज करना है तो उसको तो बेंच, या तो हम उनको अब्यूज करेंगे या थप्पड़ मार देंगे, डांट के भगा देंगे, जो मन में आए उस टाइम पे एट द टाइम जो निकलता है हम वो दे देंगे। लेकिन यहाँ पे उनको हमें बहुत पोलाइटली जवाब देना पड़ता था, नो नो सर, नो सर। ये मतलब नहीं होता था बर्दाश्त। मम्मी ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि घर वालों के कहने पे मैं जॉब नहीं कर रही थी, मैं अपनी मर्जी से जॉब कर रही थी, इसलिए घर वालों ने कुछ बोला भी नहीं। करे ठीक है। तो कह रहे अभी क्या करेगी? मैंने कहा मम्मी इवेंट्स करूंगी। मम्मी कह रही रेगुलर कॉलेज कर ले तू, तुझे भी क्या जॉब वॉब की लगी है? मैंने कहा अरे नहीं मम्मी जॉब सही होती है। तो उसके बाद मैंने इवेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। वहां से तुम्हारे करियर में एक नया मोड़ आया जब मुझे पता चला इवेंट्स नाम की भी कोई चीज होती है। मतलब बेसिकली तुम एक 3500 की जॉब से 5000 की जॉब से 10 पे आए। रिसेप्शनिस्ट की जॉब थी अभी तक तुम्हारी। उसके बाद तुम्हें पता लगा कि अब तुम मॉडल बन सकती हो। बेसिकली इवेंट्स में तो मॉडलिंग करती थी। वो मॉडल्स ही होती है, उनको मॉडल्स होता होगा। फिर उसके बाद वहां पे मैंने इवेंट्स किए करीब